Welcome to the Jackass Bollywood with Arif Khan look like a funny Kapoor show. दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आपको बहुत हंसाएगी। इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने कई भोजपुरी फिल्में, कई हिंदी फिल्में, कई रियलिटी शो और कई स्टेज शो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से दुनिया इन्हें जानती है और इनका असली नाम है रियाज इंडियन। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि झकास बॉलीवुड में जोरदार तालियों के साथ रियाज इंडियन साहब का स्वागत है। रियाज साहब, आपने 25 सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह। और आप एहसान कुरैशी साहब के साथ जहाँ भी देखता हूँ वहाँ भी मेरे साथ भी कितने शो किए और उसके बाद में बड़े बड़े स्टारों के साथ बड़े बड़े अपने खासतौर से अपने कॉमेडियन जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं लाफ्टर के, उन सभी के साथ आपके ताल्लुकात भी अच्छे, आपको सब लाइक करते, आपको सब प्यार करते। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले प्यार की भाषा को एक तरफ रख करके विलनगिरी की भाषा को हम सामने लाते हैं। मेरा इशारा समझ गया दोस्तों। ये कई एक ही गले से कई आवाजें निकाल लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली आवाज मिस्टर इंडिया, इनका नाम है रियाज इंडिया और मेरी एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, तो मैं मिस्टर इंडिया की आवाज तो मैं खुद ही निकाल लूंगा क्या, लेकिन मिस्टर इंडिया के जो विलन थे अमरीश पुरी साहब यानी कि आमरस पुरी साहब, मैं चाहता हूं कि इनकी पर्सनैलिटी देखिए, उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि ये उनकी आवाज इस गले से कैसे निकालते। तो मैं चाहूंगा रियाज इंडिया साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अमरीश पुरी साहब की आवाज सुनाएं। अमरीश पुरी साहब की एक फिल्म डीडीएलजे की जो मुझे बहुत ही पूरी दुनिया ने पसंद किया और उसका एक डायलॉग अमरीश पुरी साहब का मुझे बहुत पसंद है। लोग फरमाइश करते हैं, कोशिश करता हूँ भाई अमरीश पुरी की। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया और तो और लंचो की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूँ तू शुक्र कर भाग्यवान जो अंग्रेजी पन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता। धोबी का कुत्ता नगर का नगार का मुगल वो खुश हुआ। तो दोस्तों हमारे दर्शकों से कुछ कह दीजिए जब तक। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज बहुत दिनों से मैं झकास बॉलीवुड में आना चाह रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोगों ने एक साथ इतने साल काम किया बहुत सारा, आज वाकई आज वो मौका मिल गया मुझे आज और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस आपके इस झकास बॉलीवुड के बारे में इतने सुना है हमने, हर किसी से इतनी तारीफ सुनी है, लोगों को जो भी आता है यहाँ आपके साथ छा जाता है, बोला झकास झकास। तो दोस्तों ये रियाज इंडियन जिन्हें आपने अमरीश पुरी की पहली आवाज आप ही की फरमाइश मैं अपने जुबान से करता हूँ रियाज इंडियन साहब के साथ। तो मैं चाहूंगा कि परेश रावल साहब की आवाज थोड़ा सा हमारे दर्शकों। परेश रावल कॉमेडियन भी हैं और विलन भी हैं, दोनों मुद्दे पर। सालो पागल हो गया है या बखला गया है? सालो मैं तो समझा तब भी करो तो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख पॉलिटिक्स की बात मुझसे मत करना, क्योंकि ऊपर बिहार में जब बच्चे पैदा होते तो माँ के कोख से राजनीतिक सीख के निकलते। भारत माता इसे कुछ नहीं आता, चल पो। अच्छा ये तो थे परेश रावल साहब। अब मैं चाहूंगा कि शक्ति कपूर साहब आओ, ताक दिन आदिन ताक दिन आदिन ताक दिन आदिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना है तो काट ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे अंदर तब शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई। आओ मैं जाऊं ललिता। क्या बात है, जोरदार बात है। अच्छा अब मैं चाहूंगा सदाशिव अमरपुर, माय फेवरेट। महाराष्ट्रन रहे हैं और काफी लोग पसंद भी करते हैं। कोशिश करता हूँ सदाशिव अमरपुर का। अरे ना घूमे ना गई कल नाग,
सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी डस लुआए, तो फिर तो क्या चीज आए। अरे दिमाग की इस्तेमाल कर, हमारे बेटे का मुकाबला गंदे नाले के कीड़े से करे आए, दिमाग की इस्तेमाल कर आए दिमाग। अच्छा, अब मैं चाहूंगा अशोक कुमार साहब हमारे। अरे अरे मुझे क्या मालूम कि आप भी पान पराग के शौकीन। ये लीजिए आप पान पराग, आप भी खाइए और पड़ोसियों को भी खिलाइए पान पराग। अब मैं चाहूंगा गुलशन ग्रोवर। बैडमैन, मेरी जवानी के झटके और उम्र तरफ भटके, तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, चल दुकान ला हट के। बैडमैन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं चाहूंगा अजय देवगन। अजय देवगन साहब, अजय देवगन साहब की एक इतिहास फिल्म आई थी, बहुत अच्छा उनका रोल था। जो गांव से शहर आते हैं परेशानियों में, तो भाग रहे गुंडे उनके पीछे, तो इस तरह से उनका एक अलग ही अंदाज था उनके आवाज का, अजय देवगन का। तो आ गया है बापू, तो आ गया है बापू, देख बापू, देख बापू तेरे करने का इस शहर वालों ने क्या हाल किया बापू, मुझे बहुत बहुत सताया बापू। आओ सालो बाहर निकलो, देखो मेरा बापू आ गया है। माँ मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती, माँ मुझे माँ के पास ले चल बापू। अरे करने, मैं तुझे ही लेने आया हूँ। अरे इसे ये तो हुक्म के हवाले कर दे इसको, और मेरे साथ मेरे गांव चल। हट जा बापू, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरी माँ का सुहाग है। मैं कहता हूँ नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अब रह गए हमारे क्रांतिवीर नाना पाटेकर। नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी जो हमने काफी क्रांतिवीर फिल्म, क्रांतिवीर लोगों ने काफी पसंद किया। लंबा डायलॉग है, कोशिश करता हूँ कहाँ तक पहुंच सकता। नहीं, जितना लंबा चलने दो, पब्लिक पसंद करेंगी। क्रांतिवीर। अच्छा, आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखिए। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। हाँ, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। लेकिन ध्यान में रखना, ये तुम्हारी बुजदिली नामादानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपने अमान को बेच दिया। हाँ, कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मन कहाँ गया था? बाढ़ में। ये बिच्छू जैसा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पे नहीं देख पाएगा। वो एक बात भूल रहा है, उनके देश में जो रोटी बनती है उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस कर आता है। साले अपने देश में एक सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। हाँ, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये मुर्दों का देश है। यहाँ वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढमका। हाँ, अरे एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में, तीसरी में। हाँ, क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें? क्यों बातें कर रहा हूं पत्थरों से? हंसो, खुशियां मनाओ। आज एक और क्रांति के राह पे शहीद होने जा रहा है, कल कोई दूसरा होगा। है? हम तो ऐसे जीते हैं, ऐसे जिएंगे। हाँ, ये कलम वाली बाई कलम के जोर पे करे वर्तमान को खत्म करना चाहती। कौन समझा उसकी बात को? किसे जगाती? सबके सब जिंदा लाशें, मैं जाग गया, अच्छा सुकून है। हाँ, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। हाँ, जो भाई जो जिसे जैसा जीना वैसे जियो। ये ऊपर वाला भी ये ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज बने इंसान। हाँ, नीचे झुक के देखा तो सबके सब कीड़े बन गए। रेंगते रहो, सड़ते रहो, आए गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरी मालूम नहीं। हाँ, जो भाई जिसे जैसा जीना वैसा जियो, मुझे नहीं जीना कीड़े मकोड़े की जिंदगी। ला भाई चल, हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि हमारे लीजेंड धर्म जी, ऊपर से नरम जी, अंदर से गरम जी। क्या जी? ऊपर से नरम जी, अंदर से गरम जी, हमारे धर्म जी।
मैं जामौन की थोड़ा ऊपर से गरम है वो, अंदर से नरम है धर्म जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर से गरम जी, हाँ, अंदर से नरम जी। एडिटर समझ लेना। स्टार्ट, लाइट साउंड कैमरा एक्शन। हाँ। ऊपर से गरम गरम, अंदर से नरम, जो है हमारे धर्म। धर्म। तो मैं चाहूंगा धर्म पाजी की आवाज दो। धर्म जी की फिल्म सबने देखी, शोले फिल्म, उसका एक सीन मुझे बहुत पसंद आता हाँ। है जब वो गुंडों का सामना करके और संजीव कुमार साहब के पास जाते हैं, तो वो डायलॉग मैं आपको सुना। हाँ, वो दोनों का। हाँ ठीक है। धर्म जी, ठाकुर साहब अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम आए थे उस बहादुर ठाकुर के लिए जैसे मालगाड़ी में अकेला डाकुओं का सामना करते देखा था, ऐसे बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने पड़ी पास बंदूक नहीं उठा सका। क्या वजह हो सकती? तुम बुजदिल हो, कार हो, डरपोक हो। क्या बात है, क्या बात है। संजीव कुमार साहब कहते हैं तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई? यह बहुत लंबी कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जाते जाते जी, अब बाकी तो बहुत वक्त गुजर गया था, जाते जाते आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट एहसान कुरैशी साहब। ओह बॉलीवुड में ये ऐसी आवाज है। हाँ, मतलब लाइव शो में बहुत से जाओ, किसी की भी फरमाइश होती है, अगर जॉनी लीवर के बाद किसी कॉमेडियन की फरमाइश होती है, हाँ, तो एहसान भाई होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज तो अचानक आ गया, तैयारी नहीं थी। कोई बात नहीं, गला बराबर नहीं है, फिर भी झेला आपने मुझे। हाँ ठीक है। हाँ, फिर भी एहसान कुरैशी हाँ, का एक अंदाज है उनका, एक लाइन है उनके, कोशिश करता हूँ। उसकी कोशिश बाद में मैं भी करूँगा, फिक्र मत करो जी। तुम बताओ उन्हीं के अंदाज, तुम उन्हीं के अंदाज। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। कभी ऊपर जाता ये, कभी नीचे आता ये, कभी ऊपर जाता ये, कभी नीचे आता ये झाड़ क्या तेरे भाग का है, कभी भी चल जाता। क्या बात है एहसान भाई। देखिए, ये रियाज इंडियन आप ही के साथ शो करते हैं। एक बार मुझे भी फरमाइश आ गई जी, इंदौर में, तो बोले भाई एहसान कुरैशी के साथ आपका फोटो देखा, आपके दोस्त है। बोले आपने सबकी निकाली आवाज, दिलीप कुमार की, इसकी उसकी सबकी। बोले एहसान भाई की कोशिश करो। क्या कोशिश करता हूँ, आप कहते हैं तो कोशिश करता हूँ, ताली कौन बजाएगा। कोशिश ही किया, क्या बात। और वो कोशिश जैसी थी, ये डायलॉग मैंने भी चिपका। अंदाज थोड़ा सा चेंज था जी, मेरी रेंज थोड़ी नीचे थी, आपकी थोड़ी ऊपर है, तो मैंने वैसे ही बोल दिया। क्या कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये पेड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। तो एहसान भाई, इस शो में आप तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको हमने आपकी मौजूदगी का एहसास दर्शकों को दिला दिए। तो लव यू एहसान भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत मदद करने वाले इंसान हो। आयला की भी आपने बहुत मदद की, और इसीलिए मैंने रियाज इंडियन आपके चहीते को आज आपकी आवाज़ निकालने पर मजबूर कर दिया, और वो कीड़ा मुझे भी काट लिया, और फिर हम दोनों ने भी मिलकर के कि आपकी मौजूदगी का एहसास पूरे एपिसोड में सभी को दिला दिया। तो दोस्तों, ये थे रियाज इंडियन, और मैं इनसे ज़्यादा क्या जानूँ। रियाज इंडियन साहब, आपने भोजपुरी भी कई फिल्में की, हिंदी भी की है, और कई आपने जो रियलिटी शो भी की है, और स्टेज शो में तो आप मास्टर हो। आपके साथ जबलपुर का हाँ, याद है? जबलपुर में अपने किए थे। मतलब इंटरव्यू अनिल कपूर का लिया जा रहा है, सारे मारुति गुड्डी थी, और मैं अंदर से नर्वस हो रहा था। मैं कि मेरे पास, सही बात बताऊं, इनसे बड़े बड़े कॉमेडियन वहां मौजूद थे, और रियाज इंडियन को मैंने लेकर गया, मुझे मालूम था, क्योंकि इनके आवाज मैंने यहाँ सुन चुका था। खास तौर से अमरीश पुरी का मैं फैन हो गया था,
और साहब वहाँ सुनील पाल भी, अब कौन कौन थे, 2-4 लोग और भी थे, काफी लोग थे गुड्डी वहाँ। मारुति जो फिल्मों में आती है ना मोटी, वो गुड्डी भोजपुरी के भोजपुरी के वो थे, सीमा सिंह भोजपुरी की आज वो स्टार है। और उसके बाद में मैं था, रियाज इंडियन और बहुत से कलाकार थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में जब पता चला साहब कि मैंने बोला कि अब तुम जाओ लास्ट में, क्योंकि पब्लिक गाने सुनकर के थोड़ा सा ये हो गई थी। और जैसे गए तो माहौल बन गया एकदम हंगामा। अरे रियाज इंडियन तो स्टार बन गया वहाँ। और मुझे लगा था अब एंट्री भी नहीं होगी, और मैं अंदर से कहने भी लगा था खुद को कि ना हो एंट्री अच्छा है कि कौन सुनेगा सबके बाद में। लेकिन उसके बाद जो माहौल बना, ओए माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों ये थे रियाज इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन। और दोस्तों जब भी आपको इनकी जरूरत पड़े आइला से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9820789053। तो दोस्तों इनका एपिसोड कैसा लगा, कौन सी आवाज आपको पसंद आई, कौन सी आवाज पर आपको हंसी आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तब जब आप उसको बेल आइकॉन दबाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैंने बताया है। तो दोस्तों देखते रहिए झकास बॉलीवुड। मिलते हैं अगली बार किसी अगले अच्छे से कलाकार के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय आइला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब।